आरएसएस बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खोल। आजकल संघी और भाजपाई कहते हैं कि भगत सिंह और नानक भी हमारे हैं। मूर्खों, खाली फोटो तुम्हारे हैं, बाकी तर्क मानना तो तुम्हारे गोबर दिमाग को आता नहीं। असलियत यही है कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ फोटो और प्रतीकों के मार्फत देश की जनता को बेवकूफ बनाता है। मंच पर भगत सिंह का फोटो लगाएंगे, लेकिन भगत सिंह को हिंदुत्ववादी धार्मिक साबित करेंगे। उनके विचारों का एक अक्षर भी ना तो इन्हें मालूम है, ना यह स्वीकार करने को तैयार हैं। भगत सिंह ने कहा था कि उस घोषणा पत्र में कि दुनिया के नौजवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं और हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं। पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में पवित्र पशु के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। आप बताइए, ये बात कहते हुए कौन सा भगत सिंह आज की किस पार्टी में रह सकता है। मंच पर अंबेडकर साहब का फोटो लगाएंगे, सिर झुकाएंगे, लेकिन शूद्रों का अपमान करेंगे। शूद्र को शूद्र कहे तो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझी है। मंच पर गांधी का भी फोटो लगाते हैं, हालांकि उनकी हत्या भी इन्हीं लोगों ने करी थी। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी आरएसएस बात सेना की करेगा, लेकिन कोई सैनिक खराब खाने की शिकायत करेगा तो उसको बर्खास्त कर देंगे और उसे देशद्रोही बोलेंगे। सैनिकों की पेंशन घटा देंगे, उनका भत्ता खत्म कर देंगे, लेकिन सेना के लिए सैल्यूट की बात करते रहेंगे। असल में यह बेवकूफ बनाने की राजनीति करते हैं। सैल्यूट करो, गर्व करो, दूसरों को छोटा समझो, सबसे लड़ो, दूसरों से नफरत करो, बस यही इनके राजनीति के तौर तरीके हैं। इन्हीं लटकों झटकों से इन्होंने लफंगों की फौज बना ली है और इन्हीं लोगों के दम पर आज यह सत्ता पर काबिज हो गए हैं और अपने विरोधियों को जेलों में डालना, डराना, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, उन्हें खत्म करना, उसमें लगे हुए हैं। यह लोग भारत देश का जितना नुकसान कर रहे हैं, उतना तो कोई दुश्मन देश भी नहीं कर सकता। आरएसएस बीजेपी के फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खोल। आजकल संघी और भाजपाई कहते हैं कि भगत सिंह और नानक भी हमारे हैं। मूर्खों, खाली फोटो तुम्हारे हैं, बाकी तर्क मानना तो तुम्हारे गोबर दिमाग को आता नहीं। असलियत यही है कि बीजेपी आरएसएस सिर्फ फोटो और प्रतीकों के मार्फत देश की जनता को बेवकूफ बनाता है। मंच पर भगत सिंह का फोटो लगाएंगे, लेकिन भगत सिंह को हिंदुत्ववादी धार्मिक साबित करेंगे। उनके विचारों का एक अक्षर भी ना तो इन्हें मालूम है, ना यह स्वीकार करने को तैयार हैं। भगत सिंह ने कहा था कि उस घोषणा पत्र में कि दुनिया के नौजवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं और हम भारतवासी हम क्या कर रहे हैं। पीपल की एक डाल टूटते ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं चोटिल हो उठती हैं। बुतों को तोड़ने वाले मुसलमानों के ताजिए नामक कागज के बुत का कोना फटते ही अल्लाह का प्रकोप जाग उठता है और फिर वह नापाक हिंदुओं के खून से कम किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता। मनुष्य को पशुओं से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ भारत में पवित्र पशु के नाम पर एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं। आप बताइए, ये बात कहते हुए कौन सा भगत सिंह आज की किस पार्टी में रह सकता है। मंच पर अंबेडकर साहब का फोटो लगाएंगे, सिर झुकाएंगे, लेकिन शूद्रों का अपमान करेंगे। शूद्र को शूद्र कहे तो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझी है। मंच पर गांधी का भी फोटो लगाते हैं, हालांकि उनकी हत्या भी इन्हीं लोगों ने करी थी। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। बीजेपी आरएसएस बात सेना की करेगा, लेकिन कोई सैनिक खराब खाने की शिकायत करेगा तो उसको बर्खास्त कर देंगे और उसे देशद्रोही बोलेंगे। सैनिकों की पेंशन घटा देंगे, उनका भत्ता खत्म कर देंगे, लेकिन सेना के लिए सैल्यूट की बात करते रहेंगे। असल में यह बेवकूफ बनाने की राजनीति करते हैं। सैल्यूट करो, गर्व करो, दूसरों को छोटा समझो, सबसे लड़ो, दूसरों से नफरत करो, बस यही इनके राजनीति के तौर तरीके हैं। इन्हीं लटकों झटकों से इन्होंने लफंगों की फौज बना ली है और इन्हीं लोगों के दम पर आज यह सत्ता पर काबिज हो गए हैं और अपने विरोधियों को जेलों में डालना, डराना, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, उन्हें खत्म करना, उसमें लगे हुए हैं। यह लोग भारत देश का जितना नुकसान कर रहे हैं, उतना तो कोई दुश्मन देश भी नहीं कर सकता।